अगर मैं बोलूं कि आपकी एडिटिंग स्पीड 10x तक बढ़ सकती है, जो काम आप 4 से 5 क्लिक्स में करते हो वो काम ओनली 1 क्लिक में हो जाएगा। और इसी के साथ एक ऐसी प्रैक्टिकल ट्रिक जो कि केवल 1% एडिटर को ही मालूम है, जिसका यूज करके मैंने अपनी एडिटिंग स्पीड को काफी हद तक बूस्ट कर लिया है। आइए बताता हूँ कैसे। हेलो जी, मेरा नाम है सुहेल और हम बात कर रहे थे स्लो एडिटिंग स्पीड को फास्ट कैसे बनाएं। हम एडिटिंग में कट करते हैं, ट्रिम करते हैं, डिलीट करते हैं, पैनल स्विच करते हैं। ये सब करने में हमको 4 से 5 क्लिक लगते ही लगते हैं और ज़्यादातर एडिटर्स का टाइम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ज़ाया हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, काफ़ी सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमको एक फीचर अलाउ करते हैं, वो है कस्टम शॉर्टकट्स का। पहले हम कस्टम शॉर्टकट का मतलब समझते हैं कि आखिर किसको कहते हैं। ओके जी, आपका स्वागत है हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। फिलहाल हमारे पास ये प्रीमियर ओपन है और यहाँ पर हमारे पास एक ये वीडियो है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दो मार्कर्स के बीच का जो पार्ट है मुझे बस वही चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर हम इसे माउस से करने बैठते हैं तो हमें काफ़ी देर लगेगी। जैसे कि अगर मैं करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जाऊँगा, देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन फिर इस पर क्लिक जाऊँगा, देन क्लिक क्लियर, देन क्लियर एंड देन ओके जी। इतनी देर लगी है हमें ना। अगर हम शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं तब डन, देखा कितनी जल्दी हो गया। तो डिफरेंस तो है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि इन शॉर्टकट को भी दुगना फास्ट कर देगी, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब शॉर्टकट जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट और दूसरे होते हैं कस्टम शॉर्टकट। डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स यानी वो शॉर्टकट जो प्रीमियर हमें पहले से बना कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कट करना है इस जगह पर बीच में, तो हमें प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+K। ये मैंने क्लिक किया और हमारा ये कट लग गया है, एज यू कैन सी। लेकिन हमें ये शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने हैं, हमें अपने कस्टम शॉर्टकट्स बनाने हैं। कस्टम शॉर्टकट्स का मतलब ही होता है कि अपने बनाए हुए शॉर्टकट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट पर, देन आपको क्लिक करना है कस्टम शॉर्टकट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे कट करने को हम कहते हैं एडिट। प्रीमियर में एडिट कहलाता है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट है वो है Ctrl+K। आप चाहें तो इस पर एक बार क्लिक करके इसे हटा सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। अब हमें इसकी जगह यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी की ढूंढ लेते हैं हम जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये Z है। जूम टूल में बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, इस पर एक बार क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से डिलीट कर दूँगा ताकि ये जूम Z से जूम टूल यूज़ ना हो, कट टूल यूज़ हो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड देख सकते हैं अब यहाँ पे इसका कलर फेड आउट हो गया है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उसका काम था, वो हट गया है। अब हमें इस पर ऐड एडिट की प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ पर जाएंगे हम, इसके आगे ही हमें यहाँ पर इसके आगे एक बार प्रेस करना है और Z प्रेस कर देना है। देखिए अब यहाँ पर ऐड एडिट लिखा हुआ आने लग गया है, देन ओके कर देना है। अब आपका ये शॉर्टकट असाइन हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कट करना है तो मुझे बस एक बार प्रेस करना है Z, ये कट हो गया, देख सकते हैं आप। और दूसरी बार अगर और कट करना है मुझे, मैं दोबारा प्रेस करूँगा, हो गया। अब आपने कस्टम शॉर्टकट असाइन करना तो सीख लिया, लेकिन अगर आपको ये फ्यूचर के लिए भी सेव करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ने लग गई किसी और पीसी पर कि मुझे वही सेम शॉर्टकट्स उस पीसी पर भी चाहिए, तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इन शॉर्टकट को उसी पीसी में। तो उसके लिए आपको फिर से एडिट पे जाना है, कस्टम शॉर्टकट पे जाना है, देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा सेव एज का। पहले आपको सारे शॉर्टकट अपने असाइन कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपको सेव एज पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ test02। ठीक, अब मैंने सेव कर लिया है। अब इसकी जो फाइल है वो कहाँ पर जाके सेव होगी और आप उसका आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको जाना है माई कंप्यूटर पर, देन आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स पर, देन एडोब पर, प्रीमियर 24 ये वर्जन है और ये प्रोफाइल है हमारी, उसके बाद विन test2। अब ये जो फाइल है हमारी test2, याद होगा हमने test2 के नाम से सेव की थी और यहाँ पर भी test2 दिख रहा है। अब आपको ये जो फाइल है ये आपको सेव करके रख लेनी है और अगर आपको दूसरे पीसी में यूज़ करना है तो आपको सेम लोकेशन पे जाकर ये फाइल पेस्ट कर देनी है। आपके उस प्रीमियर में भी सेम शॉर्टकट्स अप्लाई हो जाएंगे। अब असल ट्रिक ये है कि आपको अपने कीबोर्ड को मेंटली दो पार्ट में डिवाइड करना है।
फिजिकली मत करना, नहीं तो नुकसान आपका होगा। मुझसे मत कहना बाद में। अपने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स को कीबोर्ड की लेफ्ट साइड पर असाइन करना है। इससे क्या होगा, ज़रा सोचकर देखिए, हमेशा आपका राइट हैंड कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली माउस पर। अगर आपके मेन शॉर्टकट राइट साइड पर होंगे तो आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल मुझे ये डिलीट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपना हाथ माउस से हटाऊँगा, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करूँगा, देन फिर मैं माउस पर रखूँगा, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर मैं डिलीट बटन की प्रॉपर्टी किसी और बटन पे शिफ्ट कर दूँ, जैसे कि 4, तो फिर कुछ ये होगा, अब मुझे मेरा हाथ माउस से हटाना पड़ेगा और मेरा काम भी फास्ट होगा। और इसी तरीके से आप अपने ज़्यादातर यूज़ होने वाले शॉर्टकट लेफ़्ट साइड पर असाइन कर लीजिए, जैसे स्प्लिट डिलीट, ट्रिम, कट, रिपल डिलीट। अब आपके दोनों हाथ एकदम डेडिकेटेड हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड कीबोर्ड के लिए रहेगा और राइट हैंड पूरा माउस के लिए फ्री रहेगा, और इसकी मदद से आप अपनी एडिटिंग की स्पीड दुगनी कर सकते हैं। नाउ क्विक रिवीजन, क्या सीखा है हमने इस वीडियो से? शॉर्टकट किसे कहते हैं, शॉर्टकट को किस तरीके से असाइन किया जाता है, शॉर्टकट को किस तरीके से इंपोर्ट करा जाता है और एक्सपोर्ट करा जाता है, और मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रिक, लेफ्ट हैंड ट्रिक फॉर बेटर वर्क फ्लो। ओके जी, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। पहले हम कस्टम शॉर्टकट्स का मतलब समझते हैं। आखिरकार किस चिड़िया को कहते हैं?